In this video, we will discuss and revise the chapter 11th of class 11th physics, that is thermal properties of matter. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you are doing well. So, around हमारा एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का चैप्टर आता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो एग्जामिनेशन में नहीं है. इसकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है हमारी थर्मोडायनेमिक्स यूनिट्स में. मतलब अगर इस चैप्टर के हम सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं तो जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. सो मैं सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं ताकि हम जो इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए उनको अच्छे से कर पाएं. सो लेट स्टार्ट द रिवीजन. तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा हीट. इसका मतलब है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अस अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. मींस हीट एक हमारी एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमारे में एक सेंस बनाती है कि हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट आती है हमारी 2 थ्योरीज आती हैं रिलेटेड टू हीट. सबसे पहले आती है हमारी कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट. इसकी जो स्टेटमेंट है वो है हीट इज इनविजिबल, वेटलेस एंड ओडरलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक. मीन्स हीट हमारी इनविजिबल होती है, वेटलेस क्वांटिटी है और एक ओडरलेस फ्लूइड है जिसको बोलते हैं कैलोरिक. ये होता है हमारा अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट. लेकिन हमारी सेकंड थ्योरी आती है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट. ये बोलती है all the substances are made up of molecules and the energy of molecular motion. मीन्स जो हमारे जितने भी यूनिवर्स में सब्सटेंसेस है वो सब मोलिक्यूल से मिलकर बने हैं और जो जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है हमारी एनर्जी. नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट्स ऑफ हीट. इसमें मेनली जैसे हीट हमारी क्या है, एक तरह की एनर्जी है तो उसकी एक यूनिट तो होगी हमारी जूल, वो होगी हमारी एमकेएस में. नेक्स्ट ये होती है हमारी सीजीएस में भी हमारी इसकी यूनिट होती है, मतलब स्मॉल यूनिट होती है इसकी कैलोरी. नेक्स्ट आती है हमारी एक डेफिनेशन, मतलब कि 1 कैलोरी की डेफिनेशन. इसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. मीन्स हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, अगर हमें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना है तो हमें उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी होगी, उस हीट को हम बोलते हैं 1 कैलोरी. नेक्स्ट आती है हमारी जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट इज नोन एज जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट. इसको हम डिनोट करते हैं जे से. इसका वैल्यू होती है जे इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. मीन्स डब्ल्यू हमारा वर्क डन और क्यू हमारी हीट, वही हमारा वर्क डन पर यूनिट हीट. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है हमारा टेम्परेचर. इसका सिंपल मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. मीन्स कि जो हमारी कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है वो हमें बताता है क्या, टेम्परेचर, उसकी डिग्री. तो नेक्स्ट आता है हमारा हीट एंड टेम्परेचर में मतलब ये डिफरेंस आता है. मेनली हमें मतलब कॉमन सेंसली तो हमें पता होता है कि हीट एक अलग चीज़ है और टेम्परेचर एक अलग चीज़ है. लेकिन अगर हमको कोई बोलता है इसको डिफाइन करो या फिर इसमें डिफ्रेंशिएट करो तो हम थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इसके बारे में बोलना क्या है. तो हीट एंड टेम्परेचर में जो मेन डिफरेंस है वो आता है, सबसे पहले आता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और जो टेम्परेचर है वो डिग्री है हॉटनेस एंड कोल्डनेस की. नेक्स्ट आता है हीट रिप्रेजेंट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. मींस जो हीट होती है वो जो हमारा जो मतलब जो मॉलिक्यूल है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है हीट. और जो टेम्परेचर होता है वो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिनोट मतलब रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट आता है हमारी जो मतलब उसकी यूनिट होती है. यूनिट तो सब दोनों की अलग ही है तो पता ही होता है. जैसे हीट की हमारी यूनिट है कैलोरी, जूल और किलो कैलोरी. ऐसी टेम्परेचर की जो हमारी यूनिट्स हैं वो है हमारी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. नेक्स्ट आती है हमारी थर्मोमीट्री. इसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. मतलब साइंस की वो ब्रांच जो टेम्परेचर के मेजरमेंट से डील करे उसको हम बोलते हैं थर्मोमीट्री. नेक्स्ट आते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल्स. मींस मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब हमारा किसी भी चीज़ का कोई भी टेम्परेचर उसमें कितनी हॉटनेस है कितनी कोल्डनेस है तो हम उसको मेज़र कैसे करते हैं. उसके मेनली हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. मेनली हमारे 4 स्केल्स होते हैं. जैसे डिग्री सेल्सियस, एक तो सेल्सियस स्केल होता है और एक फ़ारेनहाइट होता है और एक र्यूमर और एक केल्विन. मेनली हम इन 4 जो स्केल्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं. जैसे सबसे पहले आता है हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल. इसमें जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो 0 डिग्री से होती है और मतलब जो काउंटिंग होती है वो 0 से 100 डिग्री तक हम इसको मेज़र करते हैं टेम्परेचर को. ये हमारा 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब 0 to 100 होता है. नेक्स्ट आता है फ़ारेनहाइट स्केल. इसका मतलब होता है ये भी हमारा टेम्परेचर नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मतलब मेज़र करता है 32 डिग्री से 212 डिग्री तक. मतलब ये इसकी मतलब एक रेंज होती है. ये हमारा जो मतलब फ़ारेनहाइट स्केल होता है ये 180 डिग्री में पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. नेक्स्ट आता है र्यूमर स्केल. ये हमारा रेयरली बहुत कम मतलब यूज़ होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है. जैसे ये 0 डिग्री से 80 डिग्री तक मतलब यूज़ होता है और इसमें होते हैं हमारे 80 पार्ट्स. नेक्स्ट एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट जो हमारा स्केल आता है वो आता है केल्विन स्केल. इसको हम एज ए स्टैंडर्ड भी यूज़ करते हैं.
जैसे ये होता है हमारा 273 से 373 तक, मतलब कि जैसे हम किसी का भी टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तो अगर हम उसको केल्विन स्केल में कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 273 और 373 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी। इसमें जो डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 100। अब इसमें हमें मेन याद क्या रखना है, मेन हमें रखना है जो भी स्केल है उसकी लोअर लिमिट और उसकी जो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो मतलब कितना मेजर कर सकते हैं, उन दोनों चीज को याद रखना है। और उसमें कितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे डिग्री सेल्सियस है उसमें 0 to 100 तो 100 - 0 उसमें आ गए हमारे 100 पास। तो इसकी हेल्प से हम करेंगे क्या याद करने की, हम कर सकते हैं कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर एंड केल्विन। इन चारों के बीच में हम टेम्परेचर का कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहले रखना है टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस उसकी लोअर लिमिट अपॉन वो कितने में डिवाइडेड है, ऐसी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस उसकी लोअर लिमिट फ़ारेनहाइट स्केल की अपॉन उसमें कितने डिविडेंड है, मतलब कि उसमें कितने डिवीजन हो रखे हैं। ऐसे हम करके हम इनके बीच का जो कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब हमें टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया हुआ है हमें उसको केल्विन में करना है, या फिर र्यूमर में दिया हुआ है हमें उसको फ़ारेनहाइट में करना है, तो हम इस मेथड को यूज़ करके हम उसमें आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब होता है द लोएस्ट पॉसिबल थियोरेटिकल टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन एट विच अ गैस इज सपोज टू हैव अ जीरो वॉल्यूम। मीन्स वो हमारा थियोरेटिकल टेम्परेचर -273 केल्विन का जिसपे जो गैस है वो भी सपोज की जाती है कि उसका भी जीरो वॉल्यूम होगा, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। मेनली तो जैसे हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन मेनली तो हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस पर या फिर कुछ लैब्स में हमें कुछ और थर्मामीटर टाइप्स भी यूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे कंडीशन होती है, कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड कुछ ऐसे, तो हमें कुछ अदर टाइप की भी हमारे जो टेम्परेचर हैं मतलब जो थर्मोमीटर्स हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की डिवाइसेस वो आती हैं। जैसे सबसे पहले आती है प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसमें हम क्या करते हैं, मेनली हम वायर्स की हेल्प से मतलब उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर का जो इन्वायरमेंट में जो सराउंडिंग में टेम्परेचर है उसका पता लगाते हैं। इसमें जो मतलब मेनली जो फॉर्मूला आता है लास्ट में वो आता है हमारा अल्फा इज इक्वल टू R - R0 अपॉन R0 T। मतलब कि हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या बताएगी, वहाँ का टेम्परेचर। इसमें जो R होता है, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट x डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जिस भी डिग्री पर हम निकालना चाहते हैं उस पर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट एक होता है R0 का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के बाद जो रेजिस्टेंस आता है वो होता है हमारा R0। और T होता है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब x डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आता है, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं हमारा जो टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट इसी तरह आता है हमारा लिक्विड थर्मोमीटर। ये भी हमारा इसी तरीके वर्क करता है। इसमें जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है T इज इक्वल टू LT - L0 अपॉन L100 - L0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी वही जैसे LT है, LT का मतलब है लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट अननोन टेम्परेचर, मतलब जिस पर हम निकालना चाहते हैं, जो हमें टेम्परेचर नहीं पता उस वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, वो होता है हमारा LT। और L0 होता है 0 डिग्री पर लेंथ ऑफ मरकरी, और L100 होता है लेंथ ऑफ मरकरी एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम यूज़ करते हैं हम मतलब टेस्ट ट्यूब यूज़ करते, मतलब जिसमें हमारा मरकरी भरा होता है, मतलब उसकी जो कॉलम की हाइट है वो कितनी जाती है, तो उसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं जो हमारा सराउंडिंग में क्या टेम्परेचर होता है। ऐसी नेक्स्ट आता है हमारा जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा थर्मल एक्सपेंशन। इसमें जो हमारे अल्फा बीटा गामा होते हैं इनकी मतलब मेनली एग्जाम्स में डेफिनेशन आ जाती है और इनका जो रिलेशन है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है द इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी व्हेन इट इज़ हीटेड, मतलब अगर हम किसी बॉडी को हीट करें अगर उसका साइज इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को उस फिनोमेना को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मेनली हमारे 3 टाइप्स के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, जैसे लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले करते हैं हम अपना लीनियर एक्सपेंशन। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ मेटल रोड ऑन हीटिंग। मीन्स हमारी कोई मेटल रोड है अगर उसकी जो लेंथ में इंक्रीज आए हीट करने पर तो वहाँ पर क्या होता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है लीनियर मीन्स एक लाइन में, तो जो भी हमारा इंक्रीज होता है मतलब जैसे पहले कोई रोड थी हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर की थी, अगर वो हमारी 11 मीटर या फिर 10 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर की हो गई, तो जो उसमें इंक्रीज आया 2 मीटर या 3 मीटर या 5 मीटर जितना भी इंक्रीज आया वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और जो हम उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आया है, जैसे पहले कुछ और टेम्परेचर था हीट करने के बाद कुछ और टेम्परेचर आया, उन पर डिपेंड करती है। तो इसी पे हम यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनल लगाते हैं। जैसे L' - L मीन्स जो हमारी लेंथ की मतलब जो बाद में लेंथ आई है माइनस ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है और जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ से हमारा जो एक प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब होता है इंक्रीज इन अ लेंथ पर यूनिट लेंथ
पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज इन अ लेंथ, जो हमारी रोड है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री अगर हम एक डिग्री को राइज करें उसमें कितना चेंज आ रहा है उसकी लेंथ में, उसको हम बोलते हैं अल्फा, मीन्स जो हमारा लीनियर एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसका मतलब दूसरा नाम भी है एरियल एक्सपेंशन। मेनली तो हम याद रखते हैं एरियल एक्सपेंशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एरियल मतलब मीन्स एरिया वाला। तो इसको हम मतलब डेफिनेशन होती है इसकी, इट इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट ऑन हीटिंग। मतलब हमारे पास कोई मेटल शीट है, मतलब उसका स्क्वायर 5 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, अगर हम उसको हीट करें तो उसमें मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पर क्या होता है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन मीन्स एरियल एक्सपेंशन। तो इसमें भी जैसे हमारा जो इंक्रीज इन एरिया होता है वो भी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस एंड जो ओरिजिनल एरिया था उस पर डिपेंड होता है। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो मतलब उसके प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल जो सिंबल है उसको हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देते हैं, उस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम बोलते हैं बीटा मीन्स एरियल एक्सपेंशन वाला। तो इसकी डेफिनेशन आती है बीटा की, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उसमें कितना इंक्रीज सरफेस एरिया में इंक्रीज आ रहा है पर जो उसका ओरिजिनल सरफेस एरिया के कंपैरिजन कितना जो इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं बीटा। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम में कुछ एक्सपेंड होना, जैसे कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑन हीटिंग। मतलब हमारे पास कोई ब्लॉक है, अगर हम उसको हीट करते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ता है कुछ परसेंट, तो वहाँ पर होता है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन। ऐसे ही हमारा जो वॉल्यूम डिफरेंस इन वॉल्यूम होता है, मान लो पहले 10 था अब हमारा 11 हो गया, तो जो 1 का डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आता है, जो उसका ओरिजिनल जो वो डिपेंड करेगा उसके ओरिजिनल वॉल्यूम पर, एंड जो टेम्परेचर डिफरेंस है कितना चेंज आना है वो मतलब कि वो डिपेंड करेगा हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसी तरीके से जो हमारा प्रोपोर्शनल है साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट देते हैं, उसको हम बोलते हैं गामा, जिसकी जो डेफिनेशन बनती है मतलब निकल के आता है वो आता है इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वही कि हमारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसके कंपेरिजन हमारा कितना बढ़ा पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो जो हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है वहाँ से एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। मेनली जो हमारे लीनियर एक्सपेंशन और जो सुपरफिशियल एरियल एक्सपेंशन है वो तो हमारे सिंपल हैं जैसे मतलब थे, लेकिन जो हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है जो कि है द वैल्यू ऑफ गामा मीन्स द वैल्यू ऑफ गामा फर्स्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड देन बिकम कॉन्स्टेंट एंड हाई टेम्परेचर। मीन्स अगर हम किसी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वो कुछ टेम्परेचर तक बढ़ेगा लेकिन कुछ टाइम पर जाके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ऐसे तो है नहीं हम किसी को मतलब हीट करते रहेंगे ऐसे तो उसका वॉल्यूम बढ़ते रहेगा, ऐसे तो पता नहीं हम कितना वॉल्यूम बढ़ाते। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारा गामा होता है वो कुछ टाइम तक टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, फिर जो है वो मतलब एक तरह से कांस्टेंट आता है। जैसे हमारे ग्राफ में भी है जो गामा है वो कुछ टाइम तक तो मतलब एकदम यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है लेकिन कुछ टेम्परेचर पे जाने के बाद वो क्या हो गया है, कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस मींस जैसे कि हम जो लीनियर एक्सपेंशन है वो किस में कर रहे हैं, रोड में कर रहे हैं, और जो हमारा एरियल एक्सपेंशन है वो हम मेटल की शीट में कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो मेनली हम किसी मेटल में वैसे तो कर नहीं सकते। मतलब मान लो हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉल है, अगर उसको हम हीट करें तो वो मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा। लेकिन जो हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है वो मेनली होता किस चीज़ में, वो होता है हमारा गैसेज में। तो ये मेनली हमारा जो यूज़ होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये हमारा होता है आइडियल गैसेस के लिए। तो इसमें हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो कि है PV = nRT, तो हम इसको लेते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हम लेते हैं इसको एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो P हमारा कांस्टेंट है और जैसे हमारा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा ड्यू टू क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो डेल्टा V = nR डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन और जो एट अ कांस्टेंट प्रेशर इक्वेशन, जो हमारी 2 इक्वेशन आती हैं, अगर हम इनको डिवाइड करें तो यहाँ से जो गामा निकल के आता है वो आता है हमारा गामा = 1/T। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा गामा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मीन्स कि मतलब ये एक फॉर्मूला आता है गामा = 1/T, हमें मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ये डिपेंड तो डायरेक्टली ही करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक रिलेशन जो कि है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा मींस लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड जो हमारा एरियल एक्सपेंशन, उनके बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है α/1 = β/2 = γ/3।
सो नेक्स्ट आते हैं हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से आपकी ये सारा टॉपिक जितना भी हमने किया है जो थर्मल एक्सपेंशन, ये सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या लीनियर है, क्या सुपरफिशियल है और क्या हमारा वॉल्यूम है, इसका क्यूज कहाँ पर है। तो सबसे पहले आता है स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। मीन्स जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में हम मतलब हल्का सा गैप रखते हैं, जो उन पार्ट्स में होते हैं उनके पार्ट्स के बीच में हल्का हल्का गैप रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि जब हमारा जो समर्स होती है मेनली, या फिर जब उनके ऊपर से जो ट्रेन होती है वो गुजरती है, तो क्या होता है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो हमारी रेल्स की मतलब ट्रैक्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं। जो अगर अगर वहाँ पर अगर वो एक्सपेंड कर रहे हैं तो उनके बीच में अगर थोड़ा सा स्पेस होगा तो वो मतलब उसको फिल कर लेंगे। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर मतलब डिस्टोर्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनकी जो रेल्स के ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में हल्का सा स्पेस रखते हैं ड्यू टू वहाँ पर क्या होगा, हमारा लीनियर एक्सपेंशन। सेकेंड आता है स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द यूजिंग द सपोर्टिंग ब्रिजेस। मतलब जो ब्रिजेस आप होते हैं उनके जो स्टैंडिंग मतलब उनके नीचे जो स्टैंड पिलर्स होते हैं उनके बीच में भी हम हल्का सा स्पेस रखते हैं। और जो हमारा जो मतलब पार्ट्स में बनाया जाता है, जो पार्ट्स में बनाते हैं हम, जो उनकी प्लेन होती है उसमें भी हल्का हल्का गैप रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा जो अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे समर्स में मेनली, या फिर उनके ऊपर जो व्हीकल्स चलेंगे उनकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वजह से जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन उस जो हमने ब्लैंक रखा है उसमें फिल हो जाएगा और हमारा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड आता है क्लॉक पेंडुलम आर मेड अप ऑफ इनवार। मतलब ये इनवार हमारा एक तरह का मटेरियल होता है जिससे हमारा जो क्लॉक का पेंडुलम होता है वो हमारा से बनता है, क्योंकि ये जो होता है इस मतलब टेम्परेचर से बहुत ही कम इफेक्टेड होता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। जो लिक्विड में होता है, लिक्विड में हमारा जो होगा हमारा वॉल्यूम का ही एक्सपेंशन होगा। अगर हम उसको मतलब हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा कुछ गैसेज में कन्वर्ट होने के। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले हमारा गामा ए, मतलब एपरेंट वेट के रिलेटेड। तो गामा इज इक्वल टू एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। मीन्स जो एपरेंट इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में वो उसके नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम जो वाटर का जो हमारा लिक्विड था उसका ओरिजिनल वॉल्यूम एंड जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है वहाँ से क्या आएगा हमारा गामा ए। एंड गामा आर जो रियल इंक्रीज रहता है उसको हम निकालते हैं गामा आर इज इक्वल टू रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आता है जो रियल होता है, जो रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है उसके में, तो गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। और यहाँ पर जो गामा जी होता है उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास ऑफ द कंटेनर। मतलब जो हमारा कंटेनर होता है उसका ग्लास का जो हमारा क्यूबिकल जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है उसको हम बोलते हैं गामा जी। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो हमने जो अपना लास्ट चैप्टर किया था उसमें भी समझा था कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारी डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर हम एक रिलेशन भी करते हैं अकॉर्डिंग टू गामा। तो यहाँ पर क्या आता है, जो हमारा डेंसिटी डैश इज इक्वल टू डेंसिटी ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इसकी जो हमारा डेंसिटी में चेंज आया है वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनोमोलोगस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसमें होता है व्हेन वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड देयरफॉर जो हमारी डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है अंटिल इट रीचेज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। अबव द 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। दस द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैज मैक्सिमम डेंसिटी। मीन्स कि अगर हमारा को वाटर है, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट करें तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो तो डिक्रीज होता है, और जो हमारा जो उसकी डेंसिटी होती है उसकी जो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन ये कब तक होता है, ये होता है सिर्फ हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री के बाद उसका क्या होता है, हमारा वॉल्यूम बढ़ने लगता है और जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। इससे हमारा जो वाटर होता है वो 4 डिग्री पर मतलब उसकी एक तरह से मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ये होता है हमारा वाटर का जो एनोमोलोगस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है। मतलब जो वाटर होता है वो एक अलग तरीके से अपना उसका एक अलग तरीका है एक्सपेंड होने का। सो नेक्स्ट आता है हमारा एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट। ये जितनी भी हमारी नेक्स्ट अब टर्म्स आएंगी ये हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। मीन्स हमारी कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी किसी यूनिट सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। जो कि जो हमारी डिपेंड होती है वो होती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। जो उसका टेम्परेचर है और जो हमारा सब्सटेंस है उसके नेचर पर ये हमारी डिपेंड करती है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी। मीन्स ये आती है हमारी स्मॉल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। सो सी का मतलब स्मॉल सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट, जो डेल्टा टी है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो हीट का मतलब जो हीट होती है, और जो एम है एम मतलब मास ऑफ द बॉडी, और जो डेल्टा टी है वो है हमारा डिफरेंस इन टेम्परेचर। जो उसकी यूनिट आती है स्पेसिफिक हीट की वो आती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट आती है हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस।
इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। सेम हमारी जैसे स्पेसिफिक हीट है, ये भी हमारी बिल्कुल सेम ऐसी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। हम पहले क्या कर रहे थे, 1 यूनिट ऑफ मास, इसमें क्या कर रहे हैं 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। सिर्फ इसमें मेनली हमारा इतना ही डिफरेंस होता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं सी से, जिसका मतलब होता है सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट आती है हमारी हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। मतलब कि हीट कैपेसिटी का मतलब है कोई भी हमारा मतलब सब्सटेंस है, उसकी कितनी मतलब अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं उसकी हीट कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं हीट कैपेसिटी ऐसे डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्मॉल सी। मीन्स हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट, और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर केल्विन। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर इक्विवेलेंट। इसका मतलब होता है द मास ऑफ द वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज रिक्वायर्ड बाय द गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि हमारे पास एक मतलब कुछ वाटर है और हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी में हमारा कुछ टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ है, तो वही टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री का इंक्रीज हुआ है, एग्जांपल लेते हैं 5 डिग्री का इंक्रीज हुआ है, तो हमें वाटर में भी 5 डिग्री का इंक्रीज करना है। तो वाटर का हम वो कितना मास लेंगे और उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं W इज इक्वल टू M इंटू सी। मीन्स वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू M इंटू सी। जैसे वेट है, वेट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी किलोग्राम। नेक्स्ट आती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी मोलर स्पेसिफिक हीट, ये भी हमारी सेम वैसी है, लेकिन ये क्या है हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम डिनोट करते हैं सीपी से, मतलब कैपिटल सी और हमारा सबस्क्रिप्ट में पी। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ बॉडी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मीन्स सब कुछ वही है कि हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल ऑफ बॉडी का, बस यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो क्या हो जाएगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट आती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें हम क्या कर देंगे, जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट कर देंगे। मींस डेफिनेशन बनेगी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ बॉडी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ ये हो जाएगी हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट आती है हमारे इसकी इन दोनों के बीच में रिलेशन। यहाँ से ये जो इनका जो रिलेशन है और जो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वाई करके एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो जो उसका हमारा आंसर होता है वो होता है हमारा, मतलब सबसे पहले हम करते हैं व्हेन वी प्रोवाइड द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट प्रोवाइड करें किसी बॉडी को, वहाँ पर क्या होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है हमारा। जैसे वर्क डन इज इक्वल टू पी वी, जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी, तो यहाँ पर अगर हमारा जो वी है कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो 0 हो रहा है, तो हमारा वर्क डन कितना हो रहा है वो 0 हो रहा है। मीन्स हीट एनर्जी इज ओनली यूज टू रेज द टेम्परेचर विदाउट डूइंग एनी वर्क। वहाँ पर क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी है वो कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ क्या हो रहा है वहाँ पर काम उसका, सिर्फ वो टेम्परेचर को राइज कर रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन अगर जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, सम हीट इज यूज्ड टू डू द वर्क अगेंस्ट द प्रेशर एंड सम इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर। प्रेशर के मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है, उस केस में क्या होता है कुछ हीट तो हमारी मतलब यूज होगी वर्क करने में अगेंस्ट द प्रेशर, एंड कुछ हीट जो यूज होगी वो हमारी होगी रेज द टेम्परेचर। ये होगा हमारा इन केस व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। इसलिए इसी वजह से जो हमारा सीपी होता है वो ग्रेटर होता है सीवी से। नेक्स्ट आता है हमारा कैलोरीमेट्री। इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज नोन एज कैलोरीमेट्री। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि हमारा डील करेगा मेजरमेंट ऑफ हीट से, उसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, ये इसका मतलब ये इसको यूज करते हैं। जैसे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मीन्स की जो हमारी हीट एनर्जी होगी वो होगी Q इज इक्वल टू M जो हमारा मास है, और जो C मतलब स्पेसिफिक हीट, और जो डेल्टा T मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल, मतलब कि जो ये कैलोरीमीटर ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ये होता है वेन एवर टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर टिल द टू बॉडीज एक्वायर द सेम टेम्परेचर। ये तो हमारा जो थर्मोडाइनेमिक्स लॉ है उसके ही रिलेटेड होता है। मीन्स इसका प्रिंसिपल क्या होता है,
हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, एक का टेम्परेचर हाई है, एक का लो है, एक का मान लो 10 है और एक का हमारा 3 है। तो अगर हम उन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रख दें, आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो मतलब उसमें जो हीट होती है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। वो कब तक फ्लो करती है? जब तक जो हमारा दोनों बॉडी का टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों का 5 डिग्री ना हो जाए। तो मतलब जो हमारी लोअर टेम्परेचर है उसका इंक्रीज हो रहा है और जो हायर टेम्परेचर वाली है उसका डिक्रीज होगा। यही हमारा रूल है कि मतलब जो टेम्परेचर फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है। नेक्स्ट आती है चेंज इन स्टेट्स। मतलब ये तो जैसे हम अपनी फिजिक्स में स्टार्टिंग से, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब हमारे मेनली 3 स्टेट्स होती हैं। मेनली वैसे तो 5 होती, मेनली हमारी हम 3 स्टेट्स को पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम इसमें आपस में एक दूसरे को चेंज करते हैं। तो चेंज करने के मेनली मीनिंग, जैसे सबसे पहले आता है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। ये होता है हमारा, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें इसको बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। अगर हम वेपर को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ वेपर। एंड लास्टली अगर हम लिक्विड को सॉलिड में, डायरेक्ट लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। और लिक्विड को सॉलिड में करें तो उसका नाम है फ्यूजन। मतलब ये हमारे नाम भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करें तो उसका प्रोसेस का क्या नाम होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आता है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट। मींस इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन द मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीज फॉर द सब्सटेंस हुज एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग। मतलब जो हमारे सब्सटेंसेस एक्सपेंड कर जाते हैं मेल्टिंग पर, उनके केस में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल पैराफिन वैक्स एंड सल्फर। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मींस इफ अगर हमारा प्रेशर बढ़ रहा है तो जो हमारा सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आती है हमारी लेटेंट हीट। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मींस अगर हमें किसी जो स्टेट, अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट ही चेंज करनी है, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड करनी है, तो जितनी वहाँ पर हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। इसका मतलब एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम, मीन्स हीट अपॉन जो हमारा बॉडी का मास है। नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्मल कंडक्शन। इसका डेफिनेशन है प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एट अ लोअर टेम्परेचर थ्रू मोलिकुलर कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। मीन्स अगर हमारी कोई रोड है, हम उसको एक साइड से मतलब हीट अप करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो जो दूसरी साइड से भी अगर वो प्योर सिर्फ एक मेटल की बनी हुई है, अगर हमने उसमें कुछ प्लास्टिक ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की है, तो एक साइड से अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो वो दूसरी साइड से भी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे मतलब वो हीट अप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। ये होता है हमारा मोलिकुलर कोलिजन्स की हेल्प से। मतलब जो उसके बीच जो हमारा मटेरियल्स के जो मोलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में कोलिजन होता है और वो जो हीट होती है वो एक दूसरे को मतलब पास ऑन करते रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा पूरा सब्सटेंस है उसमें जो हीट है वो स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट आता है थर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री। मीन्स थर्मल कैपेसिटी का मतलब है हमारे पास बॉडी है, उसका पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, जो कि जिसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इसमें M हमारा मास, C हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेल्टा T होता है हमारा डिफरेंस इन टेम्परेचर। जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू सरफेसेस हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मतलब ऐसी चीज़ है जिसका जो मतलब सरफेस एरिया है वो दोनों साइड से यूनिट है और जो उसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू है वो भी हमारा मतलब यूनिट है। मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट की मतलब जो डिस्टेंस की वजह से जो चेंज आएगा टेम्परेचर में वो भी हमारा यूनिट है। तो उसमें जो रेट होगा ट्रांसफर ऑफ हीट का उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं K से, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वर्क डन अपॉन MK। मीन्स DQ अपॉन DT अपॉन एरिया इंटू DT अपॉन DX। ये हमारा ऐसी है जैसे हमारा थर्मल कंडक्शन, मतलब कि हमने एक साइड हीट किया है तो उसको मतलब कितनी स्पीड से वो जो दूसरी साइड है उसको भी हीट अप कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीफन्स लॉ। इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी। ये है हमारा इसका स्टेटमेंट स्टीफन्स लॉ का। इसका मतलब होता है कि हमें कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी, जो उसके वो हो जो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी। मींस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू द पावर 4। मतलब एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर के 4 के। और जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल है उसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टीफन कॉन्स्टेंट मीन्स सिग्मा।
सिग्मा, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸ और जो हमारा स्टीफन कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन की ⁻⁴। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है इफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T इज सराउंडेड बाय अ अदर ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T0, द नेट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट T⁴ माइनस T0 मीन्स कि अगर हमारे पास कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है T टेम्परेचर पर, अगर हम उसको सराउंड कर दें दूसरी ब्लैक बॉडी से जिसका जो टेम्परेचर है वो T0 है, तो जो वहाँ पर जो नेट एनर्जी एमिशन होगा पर सेकंड पर यूनिट एरिया उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ माइनस T0 जो यहाँ पर E की वैल्यू आएगी वो होगा हमारा एनर्जी एमिशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है हमारी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज T एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज T0। मीन्स की जो मतलब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब है रेट ऑफ लॉस, मतलब कि किस रेट से जो हमारी हीट है वो बॉडी की लॉस होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा बॉडी है और जो उसकी सराउंडिंग है उनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। मतलब कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का है मतलब 28 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर मतलब जैसे ये लो है कि जो हमारा हायर टू लोअर फ्लो करेगा तो वो मतलब किस रेट से फ्लो करेगा वो दिया है हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उनमें कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारा उतनी तेजी से जो क्या है मतलब कि मतलब चेंज होगा, और मतलब कि जितना आराम से हो जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही हमारा धीरे धीरे होगा। इसमें हमें एक चीज़ मतलब एक वो होती है हमारी मतलब रिक्वायर्ड होती है, जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो T होता है और जो सराउंडिंग का होता है वो T0 होता है, जहाँ पर जो T ग्रेटर देन होता है T0 से, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए मतलब सराउंडिंग से ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे हमने 8th क्लास में किए थे मोड्स ऑफ ट्रांसफर, मेनली हमारे 3 टाइप्स के थे, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड हमारा रेडिएशन। वही हमारे सेम यहाँ पर हैं। जैसे फर्स्ट आता है कंडक्शन। इसका मतलब होता है प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू मोलिकुलर ऑसिलेशन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। मतलब कि कंडक्शन का मतलब होता है जैसे हमारी कोई रोड है अगर उसको हम एक साइड से हीटअप करते हैं तो हमारी पूरी हीटअप हो जाती है। किसकी वजह से जो होता है, जो हमारा मोलिकुलर कोलिजन होता है उसकी हेल्प से हमारा होता है। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स जो हमारा कंडक्शन है उसकी मतलब एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल्स। मीन्स जैसे जो हमारे मतलब जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मतलब एक तरह से हमारे मतलब मेटल से बने होते हैं, लेकिन जो हमारे हैंडल्स होते हैं वो वुडन के होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा मेटल है वो जब हीटअप करेगा तो जो हमारा वुडन है वो तो हमारा मतलब कंडक्शन नहीं करेगा, वो मतलब इंसुलेटर है, तो वहाँ पर जो है मतलब वो गर्म नहीं होगा, हम उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आ न्यू फ्लूइड इज वार्मर देन अ ओल्ड। मीन्स ये एक तरह का हमारा जो मतलब क्लोथिंग होती है तो ये मतलब स्टार्टिंग में वार्मर होती है देन ओल्ड। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आता है वो आता है कन्वेक्शन। इसका मतलब होता है हीट फ्लो फ्रॉम द हायर रीजन टू लोअर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मीन्स कि जो हमारा हीट का फ्लो होता है वो मतलब हायर रीजन टू लोअर रीजन होता है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसके जो टाइप्स आते हैं मेनली हमारे 2 टाइप्स के हैं। सबसे पहला नेचुरल का मतलब है इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। मीन्स अगर हमारा नेचुरल कब होता है, अगर डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट टाइप आता है फोर्स टाइप। इसका मतलब होता है इफ द हीट मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय एजेंसी लाइक पंप। मतलब पंप करने की वजह से अगर हमारी हीट एनर्जी है जो वो ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेक्स्ट आते हैं इसके फिनोमेना बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्शन। जैसे आता है इट इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जो हमारा यूज होता है ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ हीट वो होता है हमारा कन्वेक्शन। और नेक्स्ट आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स। जो हमारी विंड्स मतलब फॉर्मेशन होता है वो भी हमारा किसकी हेल्प से होता है, कन्वेक्शन। लैंड एंड सी ब्रीजेज, जो हमारी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीजेज फॉर्मेशन होते हैं उनके, वो भी हमारा किसकी हेल्प से होता है, जो कन्वेक्शन की। नेक्स्ट जो मोड आता है वो आता है हमारा रेडिएशन। ये इसका मतलब होता है हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इन्वर्टिंग मीडियम। मीन्स जो हमारा मतलब मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सन, मतलब सन से जैसे हमारे पास जो हीट एनर्जी आती है वो डायरेक्ट आती है, मतलब जो बीच में जो हमारा मीडियम होता है उसको बिना हीटअप करे।
नेक्स्ट आती है हमारी प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये आती है हमारी गिवन बाय फिजिक्स पियरिस प्रीवोस्ट इन 1792। इसमें जो स्टेटमेंट है वो है अ बॉडी विच इज़ अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हमारी बॉडी कोई हीट का गुड एब्जॉर्बर है तो वही बॉडी हमारी जो है मतलब गुड रेडिएटर भी होगी। जैसे हम यूज़ करते हैं ब्लैक बॉडी, मतलब ब्लैक कलर को एक तरह से रेडिएटर की तरह हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारा बहुत अच्छा एक एब्जॉर्बर भी होता है। नेक्स्ट आती है हमारी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले आती है हमारी रिफ्लेक्टेंस। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय अ सर्टेन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी फॉलिंग अपॉन द बॉडी इन द सेम टाइम इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस। मीन्स कि हमारी कितनी एनर्जी उस पर मतलब जा रही है किसी भी बॉडी पर और कितनी वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, उन दोनों के जो रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्बटेंस। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन टाइम टू द टोटल थर्मल एनर्जी इंसिडेंट अपॉन द बॉडी इन अ सेम टाइम। ये भी ऐसे मतलब कि ये रेशियो होता है हमारी कितनी जो थर्मल एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो रही है टू द जो टोटल इंसिडेंट हो रही है उस पर एनर्जी कितनी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं एब्जॉर्बटेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी ट्रांसमिटेंस। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट एट अ सेम टाइम। मीन्स ये भी हमारा एक तरीके से रेशो होता है, मतलब कि टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड कितनी हुई है उसका वो अपॉन जो हमारी जो टोटल थर्मल रेडिएशन उस पर उस बॉडी पर इंसिडेंट हुई है, उन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। और जो हमारे जो रिफ्लेक्टेंस होता है, एब्जॉर्बटेंस होता है और जो ट्रांसमिटेंस होता है, उन तीनों को अगर हम सम करें तो उसकी जो वैल्यू आती है किसी बॉडी के लिए वो आती है हमारी 1। मीन्स R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो होता है हमारा ब्लैक बॉडी। इसका मतलब होता है अ ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट बट एब्जॉर्ब होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। मीन्स ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो कि जिसके ऊपर जो भी चीज़ हीट लाइट इंसिडेंट होगी उसको ना ही तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ना ही उसको कहीं पर ट्रांसमिट करेगी। वो क्या करेगी, वो जितनी भी हीट है ये उसकी टोटली उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिपल पॉइंट। ये में हमारा मतलब चैप्टर के बीच में ही था लेकिन ये लास्टली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मतलब आगे रह गया था। इसका मतलब होता है द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच 3 कर्व सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व एंड वेपराइजेशन की। मीन्स कि जो हमारा सब्लिमेशन कर्व होता है, जैसे हम यहाँ पर ग्राफ में देख रहे हैं सब्लिमेशन कर्व है और जो फ्यूजन कर्व है और जो वेपराइजेशन कर्व है वहाँ पर को एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली मतलब मिलते हैं वहाँ पर, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये हमारा मेनली होता है वाटर के लिए। जो हमारा वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट होता है एट टेम्परेचर होता है वो 273.16 केल्विन और जो प्रेशर पर होता है प्रेशर की वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल। मीन्स की जो मतलब ट्रिपल पॉइंट होता है वो हम उस पॉइंट को बोलते हैं जो वहाँ जहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर होता है वहाँ पर जो हमारा सबमिशन है उसका जो फ्यूजन है जो वेपरेशन, मतलब वाटर हमारा 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है ना, जैसे आइस में भी सॉलिड हो गया, लिक्विड में वो वाटर है और गैसियस में वाटर वेपर। तो जहाँ पर वो जो तीनों स्टेट्स हैं जो को एग्जिस्ट करती हैं उस टेम्परेचर एंड प्रेशर को बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 11th क्लास 11th फिजिक्स थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है, मतलब कि ये हमारा हेल्पफुल होगा मेनली जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी थर्मोडायनेमिक्स उसमें। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई टॉपिक अच्छे से समझ में ना आए या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट करें। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें और आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो अगर उनको रिक्वायरमेंट नीड हो सकती है तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर करें। So best of luck for your examination. Thank you.